हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो अब तो आप लोग का नीट का एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस हो चुका है। 12 सितंबर को आप लोग का नीट का एग्ज़ाम होने वाली है। तो आई होप कि आप सभी स्टूडेंट जो नीट का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं उनसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करते जाइए। एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है अभी, ठीक है। फिजिक्स के लिए अगर मेरा बात मानो तो फिजिक्स में एनसीईआरटी को भाई आप लोग भगवान मान के उसका जो भी क्वेश्चंस है, जो भी कंसेप्ट्स है, उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। और फिजिक्स को लाइटली नहीं लेना है, ठीक। अब फिजिक्स में क्या हो रहा है, फिजिक्स का लेवल नीट में कम कर दिया गया है। उससे क्या हो रहा है कि जो बोर्ड वाले स्टूडेंट है उससे भी आप लोगों को कंपटीशन मिलना स्टार्ट हो गया है। वो भी आपको रैंक को अफेक्ट कर रहा है। मतलब अब क्या होगा कि अगर फिजिक्स को अगर लाइटली लिया तो आपको रैंक में ही प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपके सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। दैट्स वाई फिजिक्स को लाइटली नहीं लेना है। और फिजिक्स के सारे फार्मूलाज जितना है उसको सही से देखते जाइए और अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करते जाइए और मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट जितना हो सके लगाइए, ठीक है। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग फ्रिक्शन का एक ज़बरदस्त कंसेप्ट करने वाले हैं और वो कंसेप्ट जो है बहुत ही डाउटफुल और कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट है, जो कि बहुत बार इसका जो एक्सप्लेनेशन है जो हम बताने जा रहे हैं वो एक्चुअल में क्या होगा कि वो एक्चुअल में मतलब वेरीफाइड नहीं है। बट उसको अगर मान के चलिएगा तो इससे आपका क्वेश्चन जो नीट जेई एंड जेई मेन एंड जेई एडवांस में गलत नहीं होने वाली, क्योंकि एनटीए वेरीफाइड है, ये एनटीए इसको मानती है और ये कंसेप्ट जो है। बट जो ये है जस्ट ये लॉजिक है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये। देखिए मान लीजिए कि ये कोई एक ब्लॉक है एमकेजी का, ठीक है। इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है और ये जस्ट जो ब्लॉक है किसी एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है। मतलब जस्ट बोलने का मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग टाइट नहीं है, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन जीरो है। स्ट्रिंग टाइट अभी नहीं है, स्ट्रिंग में टेंशन जीरो है। और यहाँ पे जिस दोनों सरफेस के बीच में कोई एक फ्रिक्शन लग रहा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। तो देखिए सबसे पहली बात कि अब इससे में ये चीज़ आती है कि इस जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन पहले आएगा या टेंशन पहले आएगा। ये ही एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। तो ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप मान के चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए आप मान के चलिए कि फ्रिक्शन पहले आएगी। कौन आएगी? फ्रिक्शन पहले, देन टेंशन आने वाली है, ठीक है। फ्रिक्शन पहले देन टेंशन। ये एक लॉजिक भी बताते हैं आपको याद करने के लिए। ये लॉजिक फिर बता रहे हैं कि ये वेरीफाइड नहीं है, बट ये जस्ट एक लॉजिक है। लॉजिक तक इसको सीमित रखिएगा, इसके डिटेल्स में नहीं जाना है आपको, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाली है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, ठीक है। लॉजिक क्या है कि देखो अगर ये इस स्ट्रिंग में टेंशन अगर जीरो है अभी, तो अगर टेंशन आने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस ब्लॉक को मूव करना पड़ेगा फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। ब्लॉक जैसे ही मूव करेगा इसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा। जैसे ही मूविंग टेंडेंसी आएगा इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। अगर ब्लॉक मूव किया देन टेंशन आएगा, ठीक है। ब्लॉक मूव किया देन टेंशन आएगा। अगर ब्लॉक नहीं मूव करेगा तो टेंशन नहीं आएगा लेकिन फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। इसीलिए हम बोले कि फ्रिक्शन पहले आएगा और टेंशन बाद में आएगा। तो टेंशन बाद में आएगा, लिख लेना, बाद में आएगा। हिंदी में लिख लो, चाहे जिस लैंग्वेज में आपको आता है उसमें लिख लो। टेंशन बाद में आएगा और ये फ्रिक्शन पहले आएगा, ठीक है। ये लिख लो। और ये क्यों आया, जस्ट ये एक लॉजिक से समझा दिया आप लोग को, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, उसमें देखिएगा कि क्या होता है। इसका एग्जांपल है, जस्ट मान लो कि एक ब्लॉक को 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों सरफेसेस के बीच में कितना है, 0.3 है। और इस तरह से एक स्ट्रिंग से ये अटैच्ड है ब्लॉक। और इनिशियली टेंशन क्या है, जीरो है। इनिशियली टेंशन जीरो है, मतलब ये टाइट स्ट्रिंग नहीं है। इनिशियली टेंशन जीरो है। इनिशियली दिस इज सिचुएशन इनिशियली, ये इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है। तो देखो इसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एन कितना है, 100, 0.3 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू 30 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ जो लगेगा वो 30 न्यूटन का लगेगा, ठीक है। अभी फ्रिक्शन को भूल जाओ, सॉरी अभी इसको टेंशन को भूल जाओ, क्योंकि टेंशन लाने के लिए मूव करवाना पड़ेगा। अभी टेंशन है ही नहीं तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो देखो 20 न्यूटन लग रहा है इसके ऊपर और इसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 30 न्यूटन है। क्या ये मूव करेगा? नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर किसी भी ब्लॉक को अगर उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर देन होना चाहिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन।
मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ऐसा है क्या यहाँ पे? नहीं, जो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड है वो लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, दैट्स वाई ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है, ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो इसका टेंशन जीरो ही रह जाएगा और इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा, कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जब ब्लॉक कोई रेस्ट में रहता है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, अगर कोई ब्लॉक रेस्ट में है और उसमें फ्रिक्शन लग रहा है तो उसमें जो फ्रिक्शन लगता है उस ब्लॉक के सरफेसेस के बीच में और उस ब्लॉक के ऊपर, दैट विल इक्वल टू द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड के बराबर होता है जब रेस्ट में होता है। क्योंकि ये तो एक कैपेसिटी है, इतना तक लगा सकता है। ठीक है, जब उसका काम कम जब उसका काम कम लगाने से ही चल जाएगा तो वो क्यों लगाएगा 30 न्यूटन का? ठीक है, तो उसका काम 20 न्यूटन लगा के ही चल गया, क्योंकि 20 न्यूटन इधर लग रहा था और ये उसके अकॉर्डिंग 20 न्यूटन लगा लिया। आप लोगों को पता ही है फ्रिक्शन बहुत चालाक है, जैसा माहौल देखता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन उसका भी लिमिटेशन है भाई, 30 से ज़्यादा लगा देते इसका हालत ख़राब होता, चिल्लाते हुए कहता कि हम मेरे ऊपर लगा दो 30 न्यूटन का। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड एक ज़बरदस्त क्वेश्चन करवाने वाले हैं आप लोग को। और ये क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट बताए हैं सिर्फ ये एग्जाम्पल बताने के लिए नहीं, एक क्वेश्चन है ज़बरदस्त। क्या किया गया है कि एक सरफेस पे दो ब्लॉक को इस टाइप से रखा गया है। ठीक है, एक 5 kg का ब्लॉक है, एक 4 kg का ब्लॉक है। यहाँ पर म्यू का वैल्यू है 0.3, यहाँ म्यू का वैल्यू है 0.4। यहाँ पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन का इस साइड में? 30 न्यूटन। और इधर जो लग रहा है कितना लग रहा है? इधर लगा दो 20 न्यूटन का, या 25 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, 25 न्यूटन का। तो ठीक है, तो इस केस में आप लोग से पूछा जा रहा है आप लोग से कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? ये टेंशन जो लग रहा है यहाँ पे, और इस दोनों के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दोनों ब्लॉक पे वो कितना लगेगा? 4 kg वाले पे ये बताना है, और ये 5 kg वाले पे जो फ्रिक्शन फोर्स है कितना लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहली बात देखो, 25 इधर लगा, 30 इधर लगा है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? दैट विल इक्वल टू 40 इंटू 0.3, ये 12 न्यूटन। म्यू एन होता है ना, तो म्यू कितना हो जाएगा? म्यू कितना है? 0.3 एंड एन 40, तो 0.3 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन। ठीक उसी तरह यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? दैट विल इक्वल टू 50 इंटू 0.4, 20 न्यूटन का। ठीक है, देखो यहाँ पे जो अपोज करने वाला फोर्स है 12 न्यूटन और 20 न्यूटन, नेट कितना हो गया? अपोज करने वाला फोर्स वो कितना हो गया? 32 न्यूटन का। बट इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का इधर है। क्या ये सिस्टम मूव करेगा? क्या ये दोनों ब्लॉक मूव करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपोज करने वाला फोर्स इधर की और पूरा सिस्टम पे कितना लग रहा है? 12 एंड 20, 32 न्यूटन। और जब इसको मूव करवाने वाला है सिस्टम को, वो कितना है? 5 न्यूटन का। दैट्स वाई ये कंप्लीट सिस्टम जो है ये दोनों ब्लॉक और स्ट्रिंग से मिलकर बना हुआ है, वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, अगर मूव नहीं किया है, अगर ये मूव नहीं किया है तो इतना तो तय है कि दोनों में से अगर ये मूव नहीं किया है तो देखो, अगर ये मूव नहीं किया है तो इसमें क्या हो जाएगा? कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है तो क्या होगा इसमें? देखो ये जो दोनों ब्लॉक है, इस दोनों ब्लॉक में क्या होगा? या तो किसी एक ब्लॉक पे क्या हो जाएगा, उसके ऊपर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब वो लिमिटिंग केस में पहुंच गया हो, दोनों में से कोई एक ब्लॉक, या तो दोनों ब्लॉक पहुंच गया हो, दोनों ब्लॉक पहुंच गया हो लिमिटिंग के केस में, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में, मतलब उसके ऊपर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा हो। लेकिन कम से कम एक ब्लॉक ऐसा जरूर होगा, दोनों हो या ना हो, दोनों हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक ब्लॉक जरूर होगा दोनों में से जिसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसके ऊपर लग रहा है, अपने को नहीं पता है, इसके ऊपर लग रहा है, और रिवर्स करके भी दिखाएंगे, इसके ऊपर लग रहा है तो इसके ऊपर देखो 30 न्यूटन का इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और ये कितना लगेगा? हम क्या बताए हैं अभी? लिमिटिंग मार रहे हैं, मतलब मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना लग गया? 20। तो देखो 20 इधर लग रहा है, 30 इधर है, तो टेंशन कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन। देखो अब बात करते हैं हम लोग, अब देखो 25 इधर लगा, 10 इधर लगा, तो फ्रिक्शन है इधर लगने वाला,
तो फ्रिक्शन को अगर इसको रेस्ट में रखना है तो फ्रिक्शन को कितना चाहिए होना पड़ेगा इसको 50 न्यूटन, क्योंकि अभी ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, कितना होना चाहिए 50 न्यूटन। बट यहाँ देखो मैक्सिमम 12 न्यूटन ही हो सकता है, मतलब इसका कैपेसिटी 12 न्यूटन का ही लगाने का है। तो भाई ये 50 न्यूटन कहाँ से आ जाएगा, 50 न्यूटन होगा ही नहीं इसका। जब इसका कैपेसिटी 12 न्यूटन का ही है तो ये 50 न्यूटन तो लगाएगा ही नहीं। ये 12 न्यूटन लगा सकता है या 12 न्यूटन से कम लगा सकता है, 12 न्यूटन से, बट ये 50 न्यूटन हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो हम लिमिटिंग केस इसको माने थे इस ब्लॉक पे, लिमिटिंग केस इस ब्लॉक पे नहीं लग रहा है, लिमिटिंग केस इस ब्लॉक पे नहीं लग रहा है। अब इस ब्लॉक पे लगाएंगे। ठीक है, इस ब्लॉक पे नहीं लग रहा है। कैसे पता चला कि जो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन का जो फोर्स आएगा ना, वो फ्रिक्शन का फोर्स जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन आ जाएगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स उसके मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा लग ही नहीं सकता है। ठीक है, दैट्स वाई जो हम लोग सिचुएशन माने थे कि इसके ऊपर लिमिटिंग लग रहा है वो गलत है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर लिमिटिंग नहीं लग रहा है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर लिमिटिंग लगा देते हैं 12 न्यूटन का। तो देखो ये 25 है तो ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा टेंशन 13, तो ये 13, तो ये भी 13। ठीक है, ये 13 और ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 17। तब तो 17 एंड 13 30, तो ये दोनों ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है 5 kg का ये भी रेस्ट में रहे, मतलब इसका नेट एक्सेलरेशन 0 हो। तो ये कितना हो जाएगा 17 एंड 13, तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 17 और ये 30 न्यूटन। क्या 17 न्यूटन इस पर लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है लगाने का 20 न्यूटन का है, 20 न्यूटन का, मतलब इससे मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे कम लग सकता है, ज़्यादा नहीं लग सकता है। देखो इसके ऊपर इससे कम लगा हुआ है 20 न्यूटन से, मतलब ये वेरीफाइड हो गया कि हमारा जो ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक लिमिटिंग के केस में है, मतलब 4 kg वाले पर फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 12 न्यूटन, और ये ब्लॉक हमारा किस में है, लिमिटिंग के केस में है, मतलब इसके ऊपर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और इस ब्लॉक के, ये ब्लॉक जो है हमारा लिमिटिंग में नहीं है, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो 17 न्यूटन का है, एक्चुअली लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट्स वाई दिस ब्लॉक इज नॉट इन लिमिटिंग केस। और टेंशन कितना हो जाएगा 13 न्यूटन, टेंशन कितना हो जाएगा 13 न्यूटन। इसी तरह आपको स्टेप्स लेना है, दोनों में से किसी पर भी ले लो लिमिटिंग। ठीक है, गलत लोगे तो वही होगा जो अभी हुआ था मेरे साथ। उस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन जो अब आएगा, फ्रिक्शन का फोर्स जो कैलकुलेट इक्वेशन से बन के आएगा, जो यहाँ से बैलेंस होके, वो ग्रेटर देन आपका स्टैटिक आ जाएगा, अगर उसके ऊपर लिमिटिंग नहीं लग रहा होगा, जो इस पर माने हुए हो। ठीक है, दूसरे वाले पे आ जाएगा, इस पर लिमिटिंग लिए, इस पर गलत आ गया। ठीक है, तो इसी तरह इस पे हम लोग फिर लिमिटिंग लिए, इस पर सही आ गया। तो इससे क्या पता चला कि इस पे जो लिमिटिंग लिए थे वो लिमिटिंग इस पे नहीं लग रहा था, मतलब मैक्सिमम लिमिटिंग का मतलब होता है इसके ऊपर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ज़बरदस्त कंसेप्ट है, और इसको बहुत ही अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक अगले क्लास में, अगले सेशन में एक ज़बरदस्त क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही कराएंगे, बट वो दूसरे फॉर्मेट में होगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, बहुत पहले, मतलब 2000 के टाइम्स में। ठीक है, और वो 12 नंबर में आया था, बस यही कंसेप्ट था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर सही लगे तो बस मोटिवेट कीजिए मुझे, इसी तरह आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट हम लेके आएंगे यहाँ पे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।